अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, सियासी सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। बिस्मिल्लाह जी सरकार। यार तुम हर वक्त बैठे रहते हो। मैं उन्हें सलाम कर रहे हैं तो तुम हर वक्त बैठे। मेरा अड्डा तो मैं बैठा नहीं, और मैं थले वड़ जाऊँ फटे थे। जनाब जी बिस्मिल्लाह जी। भाई जी की हाल है, ठीक हो? मैं भी कह रहा मेरा ध्यान नहीं पहुंचता पाया। ओहो, मैं राना साहब के साथ बात कर रहा था। मैं मलबा के जो इधर बैठा है आ रही है अपनी पार्टी, बिल्कुल ऐसा। निजाम आ रहा है नहीं। फिर वापस आ गए हो इनके साथ। मलबा के अगले इलेक्शन का सामान कर रहे हैं हम। देखिए, दुनिया भर के करप्ट लोग इकट्ठे करेंगे ये, ओए होए। जो मुर्दों से वोट डलवाने में यद तूला रखते हैं, इस जैसे राशि मुर्तशी कमीने। अच्छा, ताजा तरीन क्या है? मलबा के ताजा तरीन ये है मेरे मोहतरम कि अगले 3 महीने बड़े क्रूशल है। पेपर आउट। पूरी दुनिया को पता ही नहीं बात क्या है। ये तो खुद कप्तान ने कह रखा है कि अगले 3 महीने बड़े क्रूशल हैं, बल्कि अब तो 2.5 महीने रह गए। ये 15 दिन पुरानी बात है। सर, खान साहब ने अपने वजीरों को भी मना कर दिया है 3 महीने बाहर जाने से। वजीर बाहर नहीं जाएंगे, इवन मेंबर्स जो हैं वो इजाजत लिए बगैर बरूने मुल्क दौरे नहीं फरमाएंगे, क्योंकि इन बेचारों की अफादियत पहली दफा टेस्ट होगी अगले 3 माह में। ऐसा क्या होने वाला है जी? नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। एक नो कॉन्फिडेंस का इलाज यही है ना, नंबर्स। सियासत में तो ये होता है। लेकिन अब अगर हुआ तो बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। अब वो आसानियां, वो सहूलतें पहली वाली नहीं है। यानी अब खान इज ऑन हिज ओन। यस, चुनांचे ये 3 महीने देखते हैं अब क्या होने वाला है। कैसा बदकिस्मत मुल्क है ये। अच्छा, मैं कोई पार्टी का मेंबर नहीं, मैं सिर्फ इन्होंने चुकड़ लिया होना। ओ तेनू चुके नीली छतरी अला, ओ तेनू लवे मौला। राणा साहब क्या हो गया है? राणा साहब इसने मारा आपको? आप नबीना तो नहीं है? नहीं, मैं तो उधर देख रहा था ना। अब इधर देखें जनाब, गोडा टूट चुका है। ओए होए, यार वैसे की बदतमीजी है। ओए होए होए, फंस गई ये लगता है। राणा साहब कैंची चलानी छड्डो। मैं ये कोई आइटम नहीं कर रहा, दूसरी टांग पे वजन आ ही नहीं सकता। अपना राणा नहीं, साहब आप यार सहारा दे उन्हें, वो गिर जाएंगे। यार आप ये क्या हरकत करते हैं? आफ्ताब साहब, मैं तो सीरियस बात करने के लिए उठा था। चले जल्दी करें, वो सीरियस बात क्या है? ये लोग कितनी मेहनत करके एक सिस्टम बनाते हैं और उस पर इत्तेफाक करते हैं, फिर एक अजीबुल खलकत सी ट्रेन बनाकर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी पटरी पर चढ़ गई। तो आइटम पेश करने लग जाते हैं आप। आपका प्रॉब्लम क्या है? ये मेरी इनर फीलिंग्स हैं, ठीक है? आप नहीं चाहते, मैं नहीं एक्सप्रेस करता। फिर नहीं, करें करें करें। ट्रेन फिर पटड़ी पे चढ़ गई, 3.5 साल रही और फिर उतर गई। यानी इस वक्त पटड़ी से उतरी हुई है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये 3 महीने यानी क्रूशल हो गए हैं? ओए होए होए होए, इंतहाई संगीन सूरत अहवाल है इसकी हालात की जनाब। हालात किधर जा रहे हैं? क्या है वैसे? वाकई लगता है जैसे मामलात जो हैं जी वो हाथ से निकल रहे हैं, खान के भी और दूसरों के भी। अच्छा जी। जी, जब फ्लूइड सिचुएशन होती है ना, तो वो किसी के हाथ में नहीं होती। जाहिर है ये वो पतंग है जो इस वक्त किसी एक के हाथ में नहीं है। ये खंबे में अटकी हुई है और उड़ रही है। अब देखना ये है कि इसे उतारता कौन है। पाजी जिदा टांगा लंबा होएगा उतार लेगा। हाँ जी, देखना ये है कि टांगा किसका लम्बा है। आडा जा तुम्हारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। मैं बता दूं फिर के टांगा किसका लंबा है? हमें पता ही नहीं चला कि शेख साहब भी बैठे हैं। नहीं जनाब, मैं तो इस मुल्क का आम शहरी हूं। गुजरा था, मैंने कहा चाय पी लेता हूं, तो बात मैं कर रहा था जी टांगे की। तो टांगा सबसे लंबा या उनके पास है या हमारे पास है। आप दोनों मिलके अपना टांगा मजीद लंबा क्यों नहीं कर लेते? आप ये हुब्बुल वतनी का मशवरा ना ही दे तो चंगा है। हाँ, आप तखरीबकारी के मशवरे देते रहे, ये सख्त नुकसानदेह होगा। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। अच्छा जी, जो ऑड्स हैं वो खान की फेवर में है या खिलाफ है? क्यों जागो, तुम क्या कहते हो? ऑड्स भी हैं, इवंस भी हैं। इसी तरह ये 3 महीने गुजर जाएंगे। ये जिंदगी एक संघर्ष है आफ्ताब साहब, संघर्ष। इंडीड ऐसा ही है। ऑड्स तो बता दें। ऑड्स ये हैं कि कप्तान जब भी करता है मनमानी करता है। ठीक ही तो नहीं, बहुत गलत है। अच्छा, और ये कि हर ठीक बात गलत वक्त पे करता है। अब बोलें ठीक?
तो ये दूसरा ऑर्ड भी उसके खिलाफ चला गया। तीसरा ये कि उसकी सियासी कुव्वत इतनी तगड़ी नहीं है जितनी वो समझता है। क्या मतलब, इसे जरा इलेबोरेट करें। ये जो वोट मिला है उसे इतना ज्यादा, हाँ जी, ये कहां से आया? और 22 साल स्ट्रगल भी साथ। जी 22 साल स्ट्रगल भी थी, उसका अपना करिश्मा भी था, दूसरों की बदअमलियां भी थी, और जोरे दस्ते दोस्ता भी था। वाह 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 वाह। मतलब है कि ये जो जोरे दस्ते दोस्तां जो है ये 80% था या उससे कम? ये हार्डली 15% होगा, लेकिन 15% भी मैटर करता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। शेख साहब आप क्या कहते हैं? तो आफ्ताब साहब इन सारी बातों को छोड़ें, आप ये देखें कि खान की फेवर में क्या जा रहा है। चलें आप बता दें खान की फेवर में क्या जा रहा है। जनाब नंबर 1, खान घबराने वाला नहीं है। ये वैसे बड़ी अहम बात है जी। और खान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है जनाब। वैसे इस गलत फहमी में आप भी मुब्तला हैं, खान साहब भी हैं और उनके दोस्त भी। उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी कि कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। वो आपको मनमानी नहीं करने देंगे, ये याद रखिए। तो फिर क्या करें? वही अभी आपने मशवरा दिया है कि टांगे का साइज बड़ा करें, अपनी स्ट्रेंथ में इजाफा करें, जैसे आपने पहले की थी। 4 बातें वो भी माने, 4 बातें आप भी माने, वक्त गुजारें, तब्दीली देखें, आती है तो ठीक है, वरना इसके अंदर अमेंडमेंट्स करें और इतने में इलेक्शन सर पे आ जाएगा। मैं अद्दा असल मामला तो विच लग जासी, मुड़ इलेक्शन कराने का फायदा की। इसका क्या मतलब है? आपको बड़ा पता है इसका मतलब क्या है। ये बड़ी बारीक सी बात इसका अपने मतलब खबीस लहजे में कर गया है। चौधरी जरा एलेबोरेट कर दो। मैं की इलेबोरेट करना है? राणा साहब तुसी करो। नहीं नहीं भाई, मैं मुझसे नहीं होता ये एलैबोरेट। नहीं क्यों? मतलब है कि इस मामले में मेरे पर जलते हैं पुलिस। मेरे साथ तो पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। वैसे वो तो ज्यादती हुई थी आपके साथ भाजी गुफ्तगू बहुत ही हो गई, मैं क्या जाग ली आज आप पुत्र तेरे यार। ये बड़ी संजीदा गुफ्तगू है, किसी बनने नहीं लगी। वैसे जागो साहब, और ये बनने लगेगी अब 3 महीने बाद। यस और नो। आपके ख्याल में क्या होता नजर आ रहा है? वैसे कोशिशें तो बड़ी होंगी आफ्ताब साहब, ठीक, बड़े बंदों पर अटेम्प्ट होगी। अटेम्प्ट से मुराद? अब मुंतखब नुमाइंदों की जो खिंचतरू नहीं होती, अच्छा, तो सबसे पहले किधर जाएंगे? कामों की, वहां क्या है? कामों की मुरीद के यही साइड। अच्छा, फिर आगे? फिर खानेवाल चले जाएंगे और लोधरा साथ ही है। इन्हें मेरे घर टैंकी फुल करा ली है। डीजी खान भी जाएंगे, मुल्तान भी आएंगे। मुल्तान भी आएंगे। एक मिनट वापस मोड़ मोड़। ये क्या? ओ हुजूर समझने की कोशिश करें, गाड़ी का रुख इस वक्त राजनपुर की तरफ है। ओए होए, राजनपुर। सरदार नसरुल्लाह दरेशक। यस। आप अपनी एक उई संभाल के रखें, क्योंकि मैं रहीम यार खान जाने लगा हूं। अच्छा जी, रहीम यार खां, अब क्या है? कुछ और भी था, मुझे ख्याल नहीं आया। यार ये तो बड़ी डरावनी बातें कर रहे हैं आप। है ना डरावनी बातें, फिर है मजा आ रहा है। और ये 30-35 फसली बटेरे हैं जी, खान को इसकी कोई परवाह नहीं है। ओ परवाह करनी चाहिए शेख साहब, ये फसली बटेरे ही काम आते हैं। सही, ये खुद कौन है? वो जो एंड पे बैठे हैं, जी, ये इलेक्टेबल हैं। ये भी एक पार्टी है इलेक्टेबल्स की। ये किसी जमात की मोहताज नहीं होती, सही। ये हमेशा जीतते हैं। और फिर जेड़ा जितते, एक तो है ना वोटर जेड़ा जितते उस दिन नाल, फिर ये उसी की रिवायत पे अमल करते हुए जो पार्टी इक़्तिदार में आ रही होती है, जिस तरफ से इशारा होता है, फिर ये अपना वजन उधर डाल देते हैं। यानी जो घोड़ा जीत जाए उसके पास जाके धमाल डालनी शुरू कर देते हैं। नहीं, ये धमाल डालता घोड़ा इनके आस्थाने पे आता है, अपना जहाज भेजता है कि सर आइए आपको लेके जाना है। उन जहाज में याद ही कर सो, वो भी कोई नहीं रहा। हाँ नहीं, वो तो नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि अब नो ATMs, यू आर ऑन योर ओन। चाचा कप तो ले आते नहीं लाए और मैं पूछल नाल दौड़े हाँ। अच्छा बाबे दी पूछल है एक बार फिर तो वेला आ गया सारा भांडे छेड़े दुपेड़ना, लोटे भी दुपेड़ना। अच्छा ते सारे ही दानश्वर ने, हर बंदा इत्थे नजम सेठी दी बांदरी बनया। उठे गच्छा बंदा, बेड़े गरक होई के भुखे पे मरने, किसी चीज की हाथ ही नहीं पैना। आप कौन है जी? महंगाई नहीं सताई, दुखी अवाम हमें। जागो साहब, आपको पता है इस पूरे मोहल्ले का ये कौन है? ये कौसरी आंटी के साथ वाले घर में आई हैं। उस पूरे इलाके का इको स्टाइल है भाजी, ऐनक सिर बन के
चदर लैके ते यही गल्लां करनियां क्या करा गुरबत इतनी है क्या करा क्या पकावा कदू तक गोंगलू पकावा हर चीज है ते मैं गोंगलू भाई किदे 40 रुपए किलो होई के गोंगलू आवाम सीख पा हो चुकी है जनाब। वेख्या बेड़े घर कोई पैने ओए यार बेशर्मी की बात है कि बेशुमार चीजें सस्ती भी हैं लेकिन आर्टिफिशियल नीड पैदा करते हैं होर्डिंग करके जी। और होर्डिंग कंट्रोल करके बहुत सी चीजों की कीमतें कम की गई हैं जिनमें सरे फहरिस्त है खाद DAP। तो 400 रुपये फी बोरी कीमत में कमी आई है। 400 रुपए कीमत में कमी सिर्फ जखीरा अंदोजों को पकड़ के आ गई। इससे बढ़कर क्या एडवांटेज हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, तो सा सुनाओ। आफ्ताब बेटे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मैं शमो बेटी से ओ कुछ कर जाऊंगा, दुनिया याद करेगी। क्या ज्यादा क्या करेगा ये आपके लिए? मामा जी कह रहे सी मैनू ड्रामिया च काम लैके देणगे, गाना भी वड्डी सिंगर बनाउणगे ते मैं उर्दू ते इंग्लिश भी बोलना सीख ली है। बैठो बेटे बैठो, ए जगह दियो यार। क्या करोगे क्या चमो के लिए? मैं इनके को गड़वी छुड़वा देती है, इन्हें रख यार। लो जी वो गड़वी उत्तों ही गई। ए शेख साहब बैठे ने, मेरे बड़े पुराने दोस्त ने, इन्होंने बड़े मेरे ते एहसान ने। क्या एहसानात क्या है? मेरे कहने ते इन्होंने रीमा को कम दिता सी। क्यों शेख साहब? नहीं बकवास कर रहे हैं मामू जी, आप हैं कौन? उन्हें गड़वी छड़वाई ना, मैं थोड़े गोंगलू छड़ा देने। 360 रुपए ना किलो क्यों हो गया, बंदा क्या पकावे? क्यों जी 360 का किलो है? ओ भाजी 390 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ किलो? हाँ जी तुसाने पजान तरस गए पराठे हस्ते नहीं पका के दिता। नहीं ते भाईजान दी कोई कुश्ती और क्यों पराठे खवांदी? अजरी चाह नाल दिल करना ना शुरू के मार के पीना नाल पराठा कम्मे पर गशने ना। भाईजान काम की करते ने? मजदूर आदमी है, ड्राइवरी करना शुदा। 26,000 तनख्वाह होती? हाँ जी ओवर टाइम लाई के 32,000 हो गशना। बच्चे किन्ने ने? बच्चे 9 बच्चे है। क्या गशनिया 9 बच्चे ते ट्रक भी चलाਉਂਦਾ। भाईजान पहलवान ने? पहले तो तुसाने पजान ना का दितना। नहीं मेरा नहीं, इन्हां दा। यहाँ खैरियत से आई हैं आप? आई किस लिए? वो शेख साहब ने जाने की रोड आई सी माड़े की पछाड़ना ही नहीं। शेख साहब ये क्या अफसोस की बात है। 20 साल तू जदू मोती बाजार गई है ना, लाल वेली सलाम करी के गई है। मैं भी कह रहा था कि मैंने कहीं देखा है। ओ ये तो हमारी वोटर हैं, आप हमारी बहन हैं। शेख बेटे मैंने तो पहचानना, मैं तो तेरा पुराना दोस्त हूँ। ओए आप वो करें मेरी बहन जो आपका लीडर कह रहा है। आफ्ताब साहब तुसा क्या आखने हो? मैं तो रोजाना यही कहता हूँ कि माने उसे दिल से मानते, वोट दिया था ना उसको। हाँ पूरे टबरे। तो फिर वही करें, यही मुश्किल वक्त है, यही मुश्किल वक्त है। इस टाइम पे वही करें जो आपका लीडर कहता है और 6 महीने बाद उससे रिजल्ट्स मांगना शुरू करें। बिल्कुल सही है। तू बात तुसा ने पिजान फिक्की चाह पीसन। हाँ कि नो पिजान तू याद है तुसा ने पिजान आ रहे हसन मैं कार गच्छा फिक्की चाह पीसन गोंगलू पकासा, कोई फालतू खर्चा ना करने, पैदल टूटा। इजाजत दो जी। आप किधर जा रहे हो? वो थोड़े पजानी भी आने वाले ना घर। हमने भी तैयारी करनी कैंपेन की, जाके वो करें हम भी फिर। अभी किधर कैंपेन है? इनका पता भी कोई नहीं किस टाइम कॉल दे दें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਤੱਕ। शेख बेटे ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसी आला आवाज सुनावा तड़ी रूह खुश हो जाएगी। सलाह दो। समो बेटे किस सुना रहे हो आज? जब कोई बात बिगड़ जाए। अच्छा जी। हो चांदनी जब तकरार देता है हर कोई सा। वाह वाह। तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। वाह वाह वाह। मतलब है कि मामू जी आपकी हम पे नजर ही नहीं पड़ी है। ओ राना बेटे वाह 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 वाह। लो जी ऐसे दिन तो मेरे इंसान सी कि तुम मेरे टाइम दियो और तरना गपशप होवे। वो बेबी किधर है? बेबी मैं सुना ट्रेनिंग ते गई। वो ग्रूम होने गई है। अच्छा जी। हाँ जी तुम फिक्र ना करो बेटे, इन्हें मैं ग्रूमिंग ते भेज रहा। पहले इनू पार्लर ते भेज। आफ्ताब बेटे चाल नु पता नहीं, जदों शमो दोबारा इत्थे आई ना इन्हें पछानना नहीं। मामा जी कह रहे सी फिल्मां च भी काम दिलाउणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਐਕਟਰ ਨੇ। एक्टर होगा लेकिन सोना एक्टर।
आफ्ताब बेटे लोग मेरी टोर वेख के हैरान होंगे सन। हाँ जी, ये लंगड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो फिर ठीक कैसे हुआ? ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਗਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ओए 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 ਏਡਾ ਏਡਾ ਪੱਟ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? और मेरा डोला देख के ना तो लोगों का अशर हो जाता सी। सावन नाल मेरा जोड़ पैना। हाँ जी, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ। ए लियास कश्मीरी जी मेरा सामना नहीं कर सकता सी। वाह, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੇਰ ਪੱਠੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती से जावांगी। शूटिंग हो रही थी, इंज करके अंजमन आई है। अशरफ शराजी ने स्टेप दसे है। हाँ जी, इंज जनाब सुल्तान ही घोड़े ते आया है, इंज करके उधरों मैं आया वहां। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਨੇ ਉਤਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਉਹਨੇ ਅੰਜਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तो जी हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जी हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता। और आज का डिस्ट्रिक्ट तहसील भी है, जिला भी और डिवीजन भी। वाह, डेरा गाजी खान। इस शहर का नाम गाजी खान मीरानी के नाम पे रखा गया और ये बलोच ख़ानदान था। और इस बलोच ख़ानदान ने 15 नस्लों तक इस इलाके पे हुकूमत की। तो सर ये आए कब से? 15वीं सदी। ज़िला डीजी खान को उमूमी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक पहाड़ी जी और दूसरा मैदानी। जो पहाड़ी इलाका है, आप में से शायद ज़्यादातर ना जानते हो कि 10,000 फुट तक बुलंद पहाड़ हैं यहाँ। जी, पोर्ट मनरो एक बड़ा सेहत अफजा मकाम है, एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है। वो साउथ पंजाब का मरी समझा जाता है। जी, ये पहाड़ मादनियात से लदे हुए हैं, उनमें गैस, कोयला और इस तरह की चीज़ें तो हैं ही, एक इंतहाई सेंसिटिव चीज़ भी है यूरेनियम। पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल शायद इतना तगड़ा ना होता अगर यहाँ से यूरेनियम बरामद ना होती। तो सर किसी और पहाड़ी सिलसिले ने भी हेल्प की है? काला चिट्टा रेंज, सर वो कहाँ पे है? काला चिट्टा अटक। अटक में। यहाँ के अहम मकामात में, जैसे मैंने फोर्ट मनरो का जिक्र किया है, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग का मज़ार है, जहाँ आप भी जाते हैं, सखी सरवर। हाँ जी, हाँ जी, लाला वाली सरकार जी। और यहाँ पर एक सांग मेला लगता है जी। इस मेले की खुसूसियत ये है कि इसमें हिंदू भी शिरकत करते हैं, सिख भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। सही है। इसको सांझ भी कहते हैं और संग भी कहते हैं। सर ये मेला ट्रैवल करता है, जी, हर इलाके से गुजरता हुआ आगे आगे। संग साथ, सांझ इकट्ठे और सांग ट्रैवलिंग, तो सारा कुछ आता है। जी, इसे बसंत मेला भी कहते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये बैसाखी मेला है, इसे बसंत मेला भी कहते हैं। फिर अहम मकामात में वहाँ के पार्क्स हैं, मसलन वाइल्ड लाइफ पार्क, सिटी पार्क। फिर गाजी घाट पुल के करीब है बिल्कुल एक पार्क, वो भी टूरिज़्म के हवाले से एक बड़ी अहम जगह है। यहाँ पर तालीमी इदारे तो बेशुमार हैं, लेकिन गाजी यूनिवर्सिटी ने बड़ा रोल प्ले किया है इस इलाके के तालीमी मयार को बुलंद करने के। जी, अब आइए मशाहीर की तरफ। जी जी। सरदार फारूक खान लगारी। अब सरदार फारूक खान लगारी महज सियासतदान ही नहीं थे, एक अहम शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत, जी, जिनका तस्करा डीजी खान के हवाले से होता रहा। जैसे खोसा साहब है। अब खोसा साहब महज सियासी शख्सियत नहीं है, सरदार जुल्फ़िकार खोसा बहुत शानदार, इंतहाई वज़ादार आदमी, और मुझे ये फ़ख्र है, हमेशा रहेगा कि मैं उनका दोस्त हूँ। वाह। फिर एक शायर मोहसिन नकवी, बिछड़ते वक्त से अब तक मैं यूं नहीं रोया, बिछड़ते वक्त से अब तक मैं यूं नहीं रोया, वो कह गया था यही वक्त इम्तिहान का है। वाह 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 वाह। प्रभु चावला, एक ही भाई। जर्नलिस्ट। आसिफ सईद खोसा, वाह वाह। क्या आता है ज़हन में? खोसा साहब ही होंगे बड़े। खोसा साहब तो आते हैं, उनका वो फैसला जिसमें उन्होंने बाल्ज़ाक की कोटेशन
जी 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 कोट की थी, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। एक एक्टर है वहां का बड़ा मशहूर, वो सर वो जो बालों वाले बड़े बड़े बालों वाले सबके बाल होते हैं, और यूब खोसो यहाँ का नहीं है। वो कोयटा के हैं वो। मैं बात कर रहा हूँ तौकीर नासिर की, फ्रॉम डीजी खान। औरंगजेब लगारी, तौकीर ओहो नासिर यही क्या है सर? उस्मान बुजदार, वाह 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 वाह, यही क्या है जी वो भी? जी। अच्छा जी, खाबे A1 होटल यहाँ का बड़ा मशहूर, इसका खड्डी कबाब, मंदी पुलाव। एक चीज है गोश्त पुलाव। गोश्त पुलाव, वैसे तो पुलाव गोश्त पुलाव होता है, लेकिन मटर पुलाव भी, आलू पुलाव भी, मुर्ग पुलाव, ये गोश्त है, मटन भी, बीफ भी। और ये जगह है इनाम गुज्जर, इनाम गुज्जर का गोश्त पुलाव। गुलाम हैदर अल मारूफ पत्थर हलवाई, उसकी हलवा पूरी वाह कमाल। फिर सोहन हलवा, सोहन हलवा भी देखो क्या डिलाइट है। अरे बड़ी मुश्किल बनता है। इंतहाई आसान, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ले लें। अच्छा पानी, आटा, चीनी और दूध, बस ये सारा मिक्स करके इसको उबाल दें। अच्छा, और बनते बनते वो जो दूध है उसका जो अरक है वो देसी घी, शानदार खोया देसी घी बन जाएगा जी। आजकल तो गैस ही काट आ रही और है जी। उसी के साथ वो गैस पे मत बनाए ना। साले तेरे तो कर दियां पाथियां। आपको पता है पाथियां क्या होती हैं? गोबर की जो होती है, ये उपले होते हैं। बहुत से लोग हैरान हैं, बच्चे नौजवान जिन्होंने नहीं सुना। पाथियां हमारे यहाँ थापियां भी कहते हैं जी। ये उपले हैं, उपले उपले। जो गोबर से बनते हैं और एक्सेलेंट फ्यूल। पातिया नहीं जाना कि जी ना लगे, पातिया नहीं जाना कि जी ना लगे, मौसम है सुहाना कि जी ना यार ना किया लगे, करो। पातिया नहीं बड़े फजूल आदमी हो यार, साथिया को तुम क्या कर रहे हो। फिर है कराची होटल का देगी मटन कोरमा। हो सर, यहाँ के लोगों को यूरिक एसिड कितना को बढ़ता होगा। यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं तो ये चल फिर के इतनी कैलोरीज जला देते हैं कि कुछ नहीं होता है। हाँ ऐसे ही है। पोर्ट मनरो में भी अब काफी होटल बन चुके हैं, बहुत अच्छे बन गए अब। लेकिन जब मैं गया था तो 1-2 जब मेहमान था बुजदार का, हाँ 1-2 छोटे छोटे होटल। उदों बुज़दार भी एडा हुंदा सी माशाअल्लाह। नहीं हुण ते एडा हो गया। पर फोर्ट मनरो मैं भी गया सी। मैं ड्रामा कर रहा सा टीवी दा, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਪੁਜ਼ਰ ਕਰਨ। आखिर 2-2.5 घंटे बाद लड़की आ गई जी, बड़ी दराज का। चलो ये गाना शुरू हो गया। मैं उससे पूछूं कि आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं? तो मैं गल कट कर दी सी। मैं वो डायरेक्टर ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ हाँ जी ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वो होगा ना, लड़की नहीं मिली होगी तो ट्रांसजेंडर ने काम कर दिया। ਪਰ ਖਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕਲੇਜੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ डायरेक्टर से बात कर लो। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪ डायरेक्टर से बात करें, खोता जिया ना। हज़रात, we'll take a break, stay with us। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका 50-50 होस्ट लाला। आज हमारा जो मेहमान है बहुत बड़ा नाम, बड़ा मोहतबर सहाफ़ी है और 1986 से जो है उन्होंने अपने सहाफ़त का करियर का आगाज़ किया है। बहुत बड़ा बड़ा काम किया, कालम बड़ा अच्छा लिखते हैं और बहुत सारे काम बड़े अच्छे करते हैं। शिकार हो गया। एजुकेशन पे अगर आप बात करें तो उसमें जो है कमांड हासिल है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब इज़्ज़तमाब आफ्ताब इकबाल साहब के मुलाजिम लड्डू के। ये कॉलम लिखते हैं जी? नहीं वो सारा काम तो ये करते हैं, मैंने उनको मार्फत से इंट्रोडक्शन किया है। ये सिर्फ मेरी मट्टी पलीत करने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, मिट्टी ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ नमक खाने हैं। जी, वही करते हैं जो नमक खाते हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
सिलसिला कुछ यह है कि आप बताइए कि 1986 ये तो हमें पता है आपने आगाज किया, जी जी जी। लेकिन ये सहाफत जो है बड़ा मुश्किल काम है और दिलेरी वाला है। आप उन रास्तों पे चल निकलते हैं जहां पे खतरा लायक होता है। तो नहीं जी क्या तो आपसे सवाल किया है, नहीं, इतना खतरनाक काम। आप समझते हैं कि मैं खतरों से डरता हूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं डरता, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को नहीं डरना चाहिए। डर सिर्फ अल्लाह ताला की जात का है, बस, उसके अलावा और किसी का नहीं। लेकिन ये आपने क्या मेरे सर पे मुसल्लत किया? नहीं मुसल्लत नहीं किया, इसके जरिए हमें पता चलेगा कि भाई आपके रूटीन क्या है, आप सारा दिन क्या करते हैं। अच्छा भाई ये बताओ कि साहब का ख्याल आप कैसे रखते हैं? हमारी सुबह किस चीज से आगाज होता है? सबसे पहले दबके से होता है। ओए छोरो किदे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੜ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਫੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਖਾ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਈਂ ਕੁੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ, ਕੁੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। आज जो डफी में फे बन के 2 गार्ड चुक के ले आ रहे हैं। मुझे हंसी पता है किस बात पे आ रही है? इस बात पे कि बब्बू राना की चश्मे तसव्वुर आखिर क्या देखती होगी कि मैं कैसे उठता हूँ, घर में कैसे रहता हूँ। ये तो वाकई मुझे कोई बड़ा जल्लाद सिफत राक्षस समझता है। सही। पता है क्यों? मैं इसकी ये बदमाशियां नहीं ना चलने देता। कभी लेट आ गया, कभी गायब हो गया, कभी सिगरेट के बहाने चला गया, आधा घंटा बाहर बैठा है। अच्छा बस आफ्ताब भाई आपके मुलाजिमिन आपसे वाकई खुश हैं? मेरे मुलाजमीन भी मेरे दोस्तों की तरह 20-20 साल पुराने हैं। कोई एक बंदा इतना सा भी नाखुश होता है ना मेरे साथ। भरपूर खिदमत करके, प्यार और मोहब्बत के साथ। मेरी ख्वाहिश होती कि छोटे मोटे को उसको तोहफा दे दो वाह। और उसे खुदा हाफिज करो। लेकिन पता है क्या, वो अगर चला भी जाता है तो फिर आ जाता है। और ये बखुदा मेरे मुलाजमीन नहीं है। अगर मुलाजमीन होते छोड़ ना जाते। ये मुझे बर्दाश्त करते हैं, मेरे नखरे बर्दाश्त करते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे दोस्त हैं। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, तू जा। आखिर फिर लड्डू हौसला करता है। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मैं जाता हूँ इनके कमरे में, सबसे पहले कॉफी पेश करता हूँ। जी सर। और ये बेतरतीबे जो है कोई लेटे होंगे ने। बेतरतीबे से क्या मुराद है आपके? अपने बेडरूम 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ? नहीं सर वाकई आप बेतरतीबा लेटते हैं। वैसे तो ये मुबालगा कर रहा है, लेकिन मेरा बेड है, मैं जैसे मर्जी सोऊं। कॉफी के बाद क्या करते हैं आप? मैं इनके टेबल पे कॉफी रख के दौड़ जाना। क्यों? क्योंकि अगले काम करने देने, कपड़े प्रैस करने, स्विमिंग पूल गर्म करवाना, फिर ਇਹ ਗੌਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੌਲੀਏ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਜੁੱਤੀ ਤੌਲੀਏ ਵਾਲੀ। तौलिए वाली जुत्ती। ਲੈ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਿਆ ਆਫ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਕਟ ਲਾਓ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ प्लीज ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬੈਗ 'ਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ। अच्छा स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के बाद आप जूस देते हैं इन्हें? नहीं, मैं फिर इनको जिम का कहता हूँ। अच्छा स्विमिंग पूल से निकला जिम। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਿਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੂਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਟੈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਡੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲ ਵੇਖਣਾ। अच्छा फिर जिम चो निकलते ने, फिर गोल्फ का टाइम हो जाता है। फिर पुठे तीर वाली शर्ट कट दे, जे तो पुठे तीर बने इंज करके मुंडे ने बैग फड़ाया, वो 5-7 सोटियां अगे इन्हें हैंडल जा लगे जाते ने। फिर गोल्फ मैं नाल ही होना, बड़ा ही पैदल टुरते हैं, बड़ी कूड़ गेम है वैसे। आप बह जाते हो रेडी जी ते, जो कुल्फियां नहीं बेची दियां, और मेरा बड़ा दिल करता किस दिन वो रेडी मैनू मिल गई ना, मैं पूरा इलाका मंग लेना। मांगना कैसे, क्या मतलब? तो स्पीकर लावांगा, दियो को मौला दे नां दा। भीख मांगोगे? हाँ जी, मेरे साहब गोल्फ खेलते हैं। उनकी स्टिकें टूटने वाली हो चुकी हैं। स्टिकें? उतों वापस आते हैं गोल्फ तो, फिर ये मुझे पूछते हैं खाने में क्या, मैं बताता हूँ मटन भी है जी, चिकन भी है, सब्जी भी है, तित्र भी है, पुराने तित्र भी है, वो तित्र जो तित्र नवे नवे याद होए सी। अच्छा और क्या करते हैं? उस तो बाद भावें रिकॉर्डिंग का टाइम हो जाता, उस तो वापसी ते अच्छा फिर सैट ते आ जी दा। पहले तो साडी शामत हुंदी, फिर तुहाडी शुरू हो जाती। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫਿਰੀਦਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਈਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰੀਦੀ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਸਤ ਚੂਹੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਵ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਲੁੱਡੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਭਾਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਸਵਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਐਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਖੱਚੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਤਰਦੇ ਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ प्यार ना हाँ प्यार है इन्होंने पिछली बारी फुल प्यार च मेरे लत मारी मेरा गुर्दा फेल हो गया अच्छा उसके बाद क्या होता है ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਭਈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਧਰ ਆਓ ਦਬਾਓ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਰੋਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕੋਰਾਮੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਪੀਣਾ ਆਓ ਬਈ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪਿੰਡਾ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ 140 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ भाई 130 तो होते नहीं जाना इसी असनाम में सुबह के 9 बज जाते हैं अच्छा जी खुदकुशी की प्लानिंग शुरू कर रहे पखे ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਭੁਗਤ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ फिर 1 बजे क्या होता 1 बजे भाई बिलाल का फोन आता अच्छा कि सर आपका कॉल टाइम 3 बजे जल्दी जल्दी आ जाए अच्छा गुस्सा कब आता है इनको जो इन्हों की पेंट की क्रीज गलत हो जाए ओए बस फिर 3-4 मुलाजम उस टाइम रिजाइन देंगे ने 2-4 पैर फाड़ लेंगे कितना बोलता है यार ये फिर सारे बाहर कढ़ के बत्ती बुझाते हैं अच्छा जी बैड के थलों अपनी स्त्री एक धोबियां वाली स्त्री इन्होंने अपनी रखी ये बताइए लड्डू के छुट्टे वाले दिन ये कैसे गुजारते हैं अपना डबल रूटीन हो जाती अच्छा जी यानी कि जेडे गोल्फ एक बारी खेलनी इन्होंने 2 बारी खेलनी पूल दे विच 2 बारी नहाउणा जिवें 2 बारी जाना सब नूं 2 बारी डांटना मैनूं 2 लत्तां मारनियां और टिप भी डबल दिंदा अच्छा जी और अगले लम्हे च जुर्माना करके बैलेंस कर लेंगे लड्डू कदी उखाड़े भी गया नाल जी मैं गया बाबा जी हाँ हाँ ओ बस उत्ते सारा जमाना इंज ही गल्लां करदा हाँ ओ मजा ले जे कोई गल्ला लफ्ज बोलदा हो और सही गल अद्धा घंटा लगे रहिंदे हाँ ओ हाँ हुंदा ना चिड़ी कां हाथी इनका लड्डू बड़ी अंग्रेजी बोलते ने ते फोन भी अंग्रेजी च करते ने एडा उच्चा अंग्रेज कोई नहीं बोलता इन्हें पता नहीं केड़ा अंग्रेज फॉलो कीता अंग्रेज तो बड़े नफीस हुंदे हैं तो फंस दैट्स लॉस है अताबला खुजुगुला अंग्रेजी जुबान ने जिन्हें आजाद किया उसकी खाब चाहिए उन्हें कहा नामे मौला नाज़रीन ये था आज का शो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज